आज का मौसम देखो भाई, बारिश हो रहा है, ना तेज़ा है ना तेज़ है ना मध्यम है। ये कंटिन्यू हो ही रहा है, तकरीबन रात से हो रहा है, समझे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अपने एरिया से। सुबह के 5 बजे है, मैं घूमने आया हूँ, थोड़ा सा टहल लेता हूँ क्योंकि सुबह से टहलने से ना पूरा दिन एनर्जी बरकरार रहता है और काम करने में मन लगता है। देखो क्या हाल है, सोच रहा हूँ वहाँ तक जाऊँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं पहुँच पाऊँगा, बिकॉज़ ये जो फुट 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 बारिश होता है ना, एक होता है ना कि हाँ पूरा तेज़ बारिश हो गया, रुक जाए तो ठीक है, नहीं ये कंटिन्यू हो रहा है, बड़ा धीमे 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 कंटिन्यू हो ही रहा है यार। देखो पूरा जा रहा हूँ ऑफिस। बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पूरा के पूरा बिहार गर्म है। हमारे गांव में तो लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का भी मुद्दा लगा कर बैठे हैं। बात ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन ये लड़ाई रोड तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे मानना है, लोग वोट चोरी का मुद्दा बना के बैठे हैं। अरे वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया, ठीक है। जो अपना मेन मुद्दा है ना, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम। जब मैं मुंबई का हाल देखता हूँ ना एजुकेशन का, तो ठीक ठाक लगता है। मतलब बिहार से तो भाई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के सारे सरकारी स्कूल भाई किसी होटल से कम नहीं दिखते। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अपना मत दें, कमेंट्स करके बताएं कि जिस मुद्दे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ किस हद तक सही है। मेरा मुद्दा है बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन नहीं, एजुकेशन सिस्टम। जैसे हमारे बिहार में दो तरह के एजुकेशन होता है भाई। एक होता है CBSE, दूसरा है बिहार बोर्ड BSEB। सो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ और अपना जो मेन मुद्दा है ना, वो बेरोजगारी ठीक है बेरोजगारी तो है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम अगर सही रहे ना भाई, तो मेरे हिसाब से कोई इंसान बेरोजगार न रहे, है ना। देखो अभी जैसे मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। अब जब मैं जब बाहर आया, जब यहाँ पर चीज़ों को मैं देखा समझा, तो मुझे समझ में आया कि बिहार में जो डिग्री जो मिल रहा है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, इसका वैल्यू है ही नहीं। इसका वैल्यू सी पता कहाँ पर है? सरकारी नौकरी में है। बाकी प्राइवेट कंपनी में जाओ, लेकर जाओ सर्टिफिकेट BA का, BSc का, वैल्यू नहीं है भाई। खान सर भी वीडियो में कहे थे कि कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पर टेक्निकल चीजों का भी ना पढ़ाई है ही नहीं, टेक्निकल चीजों का। कहने का मतलब ये है कि आप जो सिलेबस यूज कर रहे हैं NCERT में, चाहे BSEB में, बिहार बोर्ड में, उसमें आज के टेक्नोलॉजी या आज के बढ़ते साइंस के ऊपर नजर डालते हुए सिलेबस डाल दिया जाए। जैसे कैसे AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर चीज में आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारा सिलेबस में AI है ही नहीं। अब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वही घिसी पिटी कहानी वहानी पढ़ते पढ़ते, रामायण चरित्र पढ़ते पढ़ते, ये सब पढ़ते पढ़ते वो 10th पास कर देंगे, फिर भी उनको AI का समझ नहीं आएगा। AI का समझ में तब आएगा जब वो फोन यूज करेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए स्टार्टिंग से ही, तो बच्चे इतना डेवलप होंगे कि मतलब इनको गवर्नमेंट नौकरी की उम्मीद नहीं रहेगी। ये खुद कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना। एक फिल्म थी 3 इडियट में, देखे था ना, 3 दोस्त रहते हैं, नहीं 4 दोस्त होता है उसमें। एक बंदा हर जगह घूम घूम के पढ़ लेता है और वो टॉप तक पहुंच जाता है, बाकी लोग नौकरी ही करते रह जाते हैं, है ना। चांचड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ इस तरह की सिलेबस उसमें होना चाहिए हर सरकारी स्कूल में। मतलब बचपन से ही उनको कुछ ना कुछ लैब वैब प्रैक्टिस करवाओ। कहानी की जगह, इतिहास की जगह, अरे मरे हुए लोगों को क्यों पढ़ना यार, वो तो मर गए, खत्म हो गया। पढ़ना तो कुछ नया चीज पढ़ते हैं, अपग्रेड पढ़ते हैं, तब जाके डेवलप हो पाएगा, तब जाके कुछ आप बन पाओगे, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, समझे। चलिए, घर निकलने के टाइम हो चुका है, अब मैं निकलता हूं घर के लिए। ये शाम के वक्त जो 8 बजे का जो टाइम होता है ना भाई साहब, बहुत ही डेंजर होता है यार, बहुत ही डेंजर होता है, कसम बता रहा हूँ मैं।
इतना भीड़ होता ना, देख रहा है एक हाथ में क्या बोलते हैं कि ब्रेक है, एक हाथ में ब्रेक नहीं है। चला बड़ा मुश्किल से रहा हूँ मैं। अब शूट भी करना जरूरी है कि ना, पार्ट ऑफ लाइफ है ये ब्लॉग, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है भाई, तो शूट तो करूँगा ही करूँगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so हे गाइस, भाई साहब ट्रैफिक इतना है ना यार, इतना ट्रैफिक है कि क्या बताऊं मैं, बहुत ट्रैफिक है। साइकिल से तो भाई चल जा रहे हैं, अगर कार से रहते या बाइक से रहते तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाता, कसम बता रहा हूँ मैं, हालत ख़राब हो जाता। अब थोड़ा खाली हुआ है यार, इसमें ना ब्रेक नहीं है, देखो इसमें ब्रेक। भाई साहब एक हाथ से साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल है यार, और ख़ासकर जहाँ चढ़ान हो। देखो ये चढ़ान है, पूरा पूरा चढ़ान है, तो मैं मार रहा हूँ पैंडल और एक हाथ में फ़ोन है, तो समथिंग लगभग घर पहुँच चुका हूँ। समथिंग बोल रहा हूँ, घर पहुँच चुका हूँ, 10 मिनट पहुँच जाऊँगा बस। अरे फाइनली रूम पे पहुँच चुका हूँ। देखो मेरे क्या आया हूँ, एक समोसा पाऊँ यार, यही खा कर सोऊंगा इस रात में। आज हिम्मत नहीं हो रहा है खाना बनाऊँ, कसम से बता रहा हूँ। मस्त समोसा पाव खाओ, अब बिंदास पैर पसारो और सो जाओ, और सुबह 6 बजे का इंतज़ार करो, वापस फिर से नौकरी जाओ। लेकिन कुछ बोले यार, मुंबई का जो समोसा पाव है ना, उसमें तो यार अलग ही टेस्ट होता है, कसम से खतरनाक। पैसे सताती मेरे को, बच्चा समझती है। इसको तो इसको देखो, इसका रास्ता में दिख गई, अब पट गई तो तुमसे 2 एकड़ जमीन मांगेगी, ज़्यादा मांगेंगे नहीं। तो भाई फाइनली मेरा ये कार्ड आ गया है, डिटेल्स नहीं बताऊंगा सब। ये कार्ड है भाई साहब, दुनिया में हर बैंक से आप सपोर्ट ले लेना, लेकिन ये जो यस बैंक है ना, यस बैंक आई कार्ड, उसे कतई मत लेना। इतना परेशान किया ना मुझे, इतना परेशान किया ना कि क्या बताऊं मैं। अब बताओ, कार्ड मैंने ले लिया, अब मेरा कार्ड वो गुम हो गया, ना कस्टमर के ना फोन उठाता था, ना ये अपना जो बैंक होता है ब्रांच वाला, ना वो फोन उठाया, कोई नहीं उठाया। जो हमारा RM थी वो भी पता नहीं। इतना गाली गलौज करने के बाद में 3 महीने के बाद में कार्ड आया भाई फाइनली। बहुत परेशान किया इन लोगों ने। क्या लिखा है कि कॉन्टेक्ट आवर 24 आवर टच, यस टच कस्टमर केयर, घंटे का टच। मैंने कम से कम 50 कॉल किए होंगे, 50 कॉल से ज़्यादा, लेकिन मजाल हो कभी वो उठा ले, चाहे रिस्पॉन्स दे दे ना भैया।